ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, आपके घर का प्लेटफॉर्म है, आपका जब दिल करे। सॉरी, थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन। तो यार तू 10 बारी रिपीट कर ले, तू 10 बारी की 40 बारी रिपीट कर ले, ਇੱਥੇ हर बारी उत्तर अलग मिलेगा, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ कोई किधरों पढ़ के उत्तर देना ਹੁੰਦਾ है। जो उत्तर उस वक्त उतरता है वो दे देते हैं। यहाँ पता नहीं कितने क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, और मेरी एक एक आप रिकॉर्डिंग निकाल लो, हर बार उस क्वेश्चन का उत्तर अलग रंग से, अलग अंदाज से होएगा। थीम एक होएगा, वर्डिंग एक नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने तब क्या बोला था। इसके बाद आप यही क्वेश्चन फिर कभी कर देना, फिर किसी और शब्दों में आंसर आ जाएगा। मुझे थीम मेरा सेम रहता है, बाकी वर्डिंग और शब्द और सेंटेंसेस ये बदलते रहते हैं। बोलो मेरा चांद। बाबू जी, क्या हम जो कि 11th डिमेंशन हमारी इस 3D वर्ल्ड में भी हमसे कम्युनिकेट कर सकती है वाया ड्रीम्स, विजन्स या वॉइसेस? क्या हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी 11D की आत्मा एक ही है? आप किसी भी 3D, 2D, 1D, 11D के चक्कर में ना पड़े। आप ईश्वर की सिर्फ इस बात को जहन में रखें कि भगवान ने अपने बारे में जो खुद ये डिस्क्रिप्शन दी है, खुदा ये कहता है कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पता नहीं कितनी हजारों हैं या लाखों यूनिवर्सेस हैं या क्या क्या इसमें है, ईश्वर ये कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड यानी कि सारे वर्तमान को इकट्ठा कर लिया जाए तो मैं इसमें भी नहीं समाता। मैं अगर समाने पे आऊं, मैं अगर समाने पे आऊं तो एक बलीवर के हृदय में समा जाता। जब वो ईश्वर आपके हृदय में समा जाता है तो ये 1D, 2D, 11D, 99D, ये सब कुछ एक ही लाइन में, एक ही डी में खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है। हमारी उस ईश्वर से ना वो कनेक्टिविटी बनती नहीं जो एक बलीवर की अपने रब के साथ बननी चाहिए। जितना हम उस ईश्वर को समझते चले जाएंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे, मानते चले जाएंगे, फील करते चले जाएंगे, बिलीव करते चले जाएंगे, उतना हमारे हृदय के अंदर उस रब का नूर भरता चला जाएगा। और जब हृदय का रोम रोम उस ईश्वर के नूर से भर जाएगा तो फिर इस इंसान और उस भगवान के बीच के सारे डिस्टेंसेस जो हैं ये खत्म हो जाते हैं। फिर कोई भी चीज आपके लिए पर्दा नहीं रहती, फिर किसी तरह का भी आपके आगे कोई अड़चन नहीं आती। फिर ये आप इन सारे ये डीओ के चक्कर से निकल जाते हैं। बस वो कनेक्टिविटी पैदा करें, उस कनेक्टिविटी का टेस्ट और लज्जत लें, अपने रब को अपने दिल का मेहमान बनाकर देखा करें। आप हर बार जब उसे अपने हृदय का मेहमान बनाएंगे, हर बार आपको नया रंग, नई लज्जत, नया टेस्ट, नया मजा, नया आनंद, नया सुकून, नया पीस मिलेगा। और हर बार आपकी आंखें नए नए वर्तमान का वो निर्माण करेंगी और नई नई चीजें आपके ऊपर खुलती चली जाएंगी। और जितनी खुलती चली जाएंगी उतना ही आप उसके आगे नमन करते गड़े चले जाएंगे, आप नीवे होते चले जाएंगे और आपको कहीं अपने आप को खड़ा करने की जा नहीं मिलेगी। ये बड़ी अजीब एक चीज है कि इंसान हकीकत में ऊंचा हो रहा होता है और दिखने में वो उतना नीचा हो रहा होता है।
वो जब चाहते हैं आंख उठाते हैं तो अर्श को देख लेते हैं, और जब दुनिया में होते हैं तो दुनिया के सबसे नीचे वाले दर्जे में खड़े होके वो एक सेवक का रूप धार के बैठे होते हैं। और जब वो कभी अपने रब के नाम की कसम खा लेते हैं ना, तो फिर रब कहते हैं अब इन्होंने बोल दिया है, इन्होंने कह दिया है, फिर मेरे रब होने की कसम, फिर मैं रब तो ना हुआ ना अगर अपने यार को रुसवा कर। रब के साथ कोई जितनी मर्जी लड़ाइयां ले ले, जो मर्जी उसको नकार करते ना मानने, इस चीज से कभी रब किसी से कोई बदले शदले नहीं लेता, कोई फिक्र नहीं करता। उसके लिए उसने डे ऑफ जजमेंट रखा हुआ है, उसके लिए वो 100 गज का जूता उसने तैयार कर रखा है, वो तो तब हमने जूते की मशीन में डाल के ठीक कर देगा। रब रब सिर्फ अपने यारों को देखता है। इस वर्तमान में वो अपने यारों को रुसवा करने वालों को नहीं छोड़ता, अपने यारों को नाराज करने वालों को नहीं छोड़ता, और जिसको भी दिखाई देता है ना वो यारों के रूप में ही दिखाई देता, यारों के रंग में ही दिखाई देता है, यारों की गाइडेंस में ही दिखाई देता है। उसके दिखाई देने का अंदाज ही कुछ ऐसा, वो दिखता ही तब। जानते हो एक महापुरुष थे, उनसे किसी बंदे ने ना अपनी तरफ से सबसे ऊंचे क्वेश्चन किए, ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब इतिहास में इंसान नहीं ढूंढ सका था, और उन्होंने टक 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 करके उनके सारे सवालों का जवाब दे दिया। जब सारे सवालों का जवाब दिया ना, तो उन्होंने पता है एतराज क्या किया कि जी हर एक शख्स जो है उससे जब सवाल किया जाता है तो वो सोचकर जवाब देता है। सोचकर जवाब देना उसके अक्लमंद होने की दलील होती है कि वो सोचे। और ये तो इतने बड़े सवाल थे, तो आपने इतने बड़े सवालों का जवाब सोचकर क्यों नहीं दिया? आपने तो बगैर सोचे ही हमने सवाल किए और आपने जवाब दे दिया, ऐसा क्यों किया? उन्होंने पता है सवाल करने वाले से क्या कहा था? मुस्कुरा करके कहा, यार ये आपके हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उसने कहा 5। उसने कहा तो आपने तो सोचा ही नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे हाथ की उंगलियां 5 है, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये तो मैं बगैर सोचे ही जवाब दूंगा ना कि 5 है। तो उसने कहा जिस तरह से तू अपनी उंगलियों को ऑलरेडी जानता है, इसी तरह से मेरे रब ने मेरे लिए इस पूरे ब्रह्मांड को खोल दिया है। जैसे तू अपने हाथ की उंगलियों को देखता है, मैं ऐसे रब के अर्श को देखता हूं, ऐसे लिखी जाने वाली डेस्टिनी को देखता हूं, मैं ऐसे होने वाले दुनिया के वाकयात को देखता हूं। तो आपको अपनी 5 उंगलियों का विश्वास है, यकीन है कि जी मेरे हाथ की 5 है, और चुप करके तुमने फौरन बता दिया है। अगर मैंने तुम्हें कुछ बता दिया है तो उसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? मैं भी ऐसे ही देखता हूं जैसे तू अपने हाथ की उंगलियों को देखता है। मेरे बच्चे, जब कोई शख्स खुदा को लेता है ना, तो फिर वो एक बार जब भगवान कहता है ना, तो सिर्फ जुबान के सेल ये नहीं सिर्फ भगवान बोल रहे होते, उसके शरीर में कितने सेल होंगे, बॉडी में कितने सेल होंगे। हर सेकंड में लाखों सेल हमारी बॉडी में मर रहे हैं, और लाखों सेल जनरेट कर रही है हमारी बॉडी। एक इंसान के शरीर में कितने सेल हैं? बिलियंस, ट्रिलियंस, इससे भी ज्यादा होते हैं। और जो हर सेल से अपने रब को याद करते हैं, वो सारी डी से निकल जाते हैं। डी उसी के ऊपर लगती है जो खुदा की याद से गाफिल होता है। और जो वजूद, जो शरीर अपने ईश्वर की याद में लीन हो जाता है, क्योंकि हृदय वो चीज है
जहां से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। और जब हृदय में खुदा समा जाएगा तो सर्कुलेट होने वाले ब्लड में खुदा समा जाएगा। और फिर वो खुदा जब आपके रोम रोम में, अंग अंग में, नस नस में जाएगा तो हर एक चीज फिर उस ईश्वर के आदेश का पालन करने वाली बन जाएगी, हुक्म मानने वाली बन जाएगी। और जब उसके हुक्म मानने वाला शरीर बन जाएगा तो उसी शरीर के बारे में तो रब फिर ये कहता है कि तेरी आंखों में हुक्मरानी मेरी है, अगर तेरी मेरे हुक्मों पे चलती हैं तो फिर आंख तेरी होएगी। तो देख तो मेरा है मैं यार देखूंगा। तानिया बेटे मेरे ख्याल इतना ही काफी है। अब हमारा वो नेट भी बार बार साथ नहीं देता। नेट कहता है कि पापा हम बस कर दे, इतना ही बतेरा है। मेरा ख्याल है हमें भी अब यहाँ पे बस कर लेना चाहिए। कल फिर आएगा, कल फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे, फिर बेटे बात कर लेंगे, फिर इस पे हम। आप जो दो वो कबूल। जी मेरे बेटे, आप जो दो वो कबूल, जितना दो उतना कबूल। रब देने वाला है बेटे, हमने क्या देना। अता करने वाली जात ऊपर आकाश पे बैठी है बेटी, वो देती है। हम तो खुद मंगते हैं उसके दर के, खुद फकीर हैं उसके दर के, उसके टुकड़ों पे पलने वाले हैं। उसकी प्रसाद हमारी झोली में है बेटे, हमने क्या देना है। हमारे बस में ही नहीं है, हमारी औकात में ही नहीं है। हम तो उसके आगे खुद अपना माथा रगड़ते हैं। और आप सबको भी यही कहते हैं कि उस ईश्वर के आगे माथा टेको, उससे मांगो, उसके आगे झोली फैलाओ। वो आपकी झोलियों को अपनी रहमतों के रंग से जरूर रंग देगा, जरूर भर देगा। वैसे भी कल होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। रब आपके फेथ में भी ऐसे रंग भर दे, आपके मुकद्दर में भी ऐसे रंग भर दे कि हर रंग में सिर्फ उसी भगवान के जलवे नजर आए, सिर्फ वही खुदा दिखाई दे। इसके अलावा आपकी आंखें किसी और चीज को देखें। वो किसी ने किसी महापुरुष से कहा था, क्या तुमने कभी खुदा को देखा है? क्या तुमने कभी खुदा को देखा है? उसने कहा कि यार उसके अलावा देखा ही कुछ नहीं है, सिर्फ उसे ही तो देखा है। अब वहां से नजरें हटेंगी तो पता चलेगा ना कि इस वर्तमान में कुछ और भी। जब वहां से नजर हट ही नहीं रही तो मैं और क्या बताऊं कि इस वर्तमान में कुछ और भी मैंने देखा है कि नहीं देखा, बस एक ही तो देखा है जो खुदा। किसी ने दूसरे महापुरुष से ये बात कही थी कि खुदा कब दिखाई देता है, खुदा कब नजर आता है। तो उसने कहा था कि जब इस वर्तमान में कुछ नजर नहीं आता तो फिर सिर्फ खुदा ही नजर आता, फिर सिर्फ वही दिखाई देता है। मेरे बच्चे, हम अगर उसकी सच्ची तलाश में निकले और उसको सच्चे खोज के साथ खोजें, सच्चे इरादों के साथ उसको ढूंढें, पूरे उसके प्यार में लीन होकर उसको पाने की कोशिश करें तो वो नामुराद तो लौटाता ही नहीं, खाली लौटाता ही। ये उसकी शान के खिलाफ है, ये उसके रब होने के खिलाफ है कि वो किसी को खाली लौटा। उस दरबार से कोई खाली नहीं, आपको भी वो खाली नहीं लौटाए, आपको जरूर दे।
अपने दर्शनों की दया, ब्लेसिंग, प्रसाद भी देगा और अपने प्यार की प्रसाद भी। जय 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 जीते रहो, गुरु जी। जीते रहो।